के खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं क्रम से, जैसे प्रार्थना की लाइन लगाते हैं उसी प्रकार से। हाँ है वो दे नहीं समझ, आइए आइए आइए। सबसे पहले ये बड़ी परीक्षण मारा चलेंगे, उसके बाद बड़ी कलशवारी कन्याएं। सबसे पहले ये बड़ी परीक्षण मारा क्लासिक महाराज और उसके बाद बड़ी कन्याएं करेंगे। जब जब आते थे तो आपका चेहरा कलियों की तरह खिलता था, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। स्वामी हर पल कलियों से खिलते थे, हर पल कलियों से खिलते थे, और जब जब आंगन में आते
क्या कहा महाराज, आप जब जब आते थे तो आपका चेहरा कलियों की तरह खिलता था, लेकिन आज आपका चेहरा उदास क्यों है? आज आप उदास क्यों हैं? तो उसी समय कहा, प्यारी क्या बताऊं, बोले महाराज, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखियो चारी। महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपके सुख और दुख को जानने का मेरा पूर्ण अधिकार है और हमारे दुख और सुख को जानने का आपका पूर्ण अधिकार है। इसलिए महाराज बताइए बात क्या है, बात क्या है? तो कहा, प्यारी एक संत ने आकर के हमारा सब कुछ ले लिया, संत ने हमारा सब कुछ ले लिया और फिर भी हम रेडी हैं, फिर भी हम रेडी हैं। तारा तारा मैं तुम्हें एक बात पूछने के लिए आया हूं। क्या तारा, क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? तारा ने जवाब दिया और कहा, स्वामी आप तो ऐसी बातें करते हो जैसे मैं किसी और की पत्नी हूं, और आज मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे वो दशा बनाए दियो, बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। तुम चलियो ना जल्दी चलियो, प्रथम हमें बेच दियो, बाबा को कर्ज अदा करके अपने कुल की लाज बचाए लियो। महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आप ऐसी बातें ना करें, मैं आपके हर सुख दुख में आपका साथ देंगे। इसलिए आप बताइए कैसी बातें करते हो, मैं बिकने के लिए तैयार है। हरिश्चंद्र बोले, तारा तुम्हारे जैसी पत्नी हर किसी पति को मिले, क्यों आज तुम बिकने के लिए तैयार हो गई मेरे साथ? बोले महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, क्यों नहीं मैं बिक सकती हूँ? आप मेरे पति में क्यों नहीं बिक सकती हूँ? अगर आपके ऊपर दुख है तो मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर दुख है तो आपके ऊपर। अगर मैं दुखी हूँ तो आप दुखी, अगर मैं तुम दुखी तो हम दुखी। इसलिए सुख आपके ऊपर रहेगा तो मैं आपसे पहले सुखी हो जाऊंगी। और आज मैं बिकने के लिए तैयार हुआ, आप लिए चलो। आज उसी समय कहा कि इन वस्त्रों को उतारो, प्यारी वस्त्रों को उतारो, फटे पुराने वस्त्र धारण करो। रोहित से पूछो, रोहित भी बिकने के लिए तैयार हो गया। मेरे भैया तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। हरिश्चंद्र बोले, वस्त्रों को उतारो, फटे पुराने वस्त्र धारण करो। हाल वो हो गए, तज वस्त्र आभूषण सकल, कपड़ा फटे तनदार के, दमड़ी नलिनी हाथ में, दई लात सब में मार के। फटे पुराने वस्त्र धारण किए। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए चले गए। महाराज जिस समय तीनों प्राणी बिकने के लिए चले तो ऐसा लगा जैसे पूरे अवध की शोभा हरिश्चंद्र, तारा और रोहित के साथ ही जा रही हो। हाल वो है, रानी को सब सिंगार छुटो, राजा पे केवल धोती है, रोहित पे सिर्फ लंगोटी। शरीर पे फटे पुराने वस्त्र नहीं, कहा एक राजा सम्राट नहीं पता था कि वक्त यहाँ लाकर के खड़ा कर देगा।
दासी को खबर मिली मेरी रानी जा रही है, मेरी रानी जा रही है जिसके साथ मैं हंसी खुशी से रहती थी और मैं अपना दुख उन्हें बताती थी और वो अपना दुख हमें बताती थी। कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? और बोली रोके, तुम बिन कैसे रहूंगी मैं अकेली, किन से मन की कहूंगी सुनो सहेली। बोली बहना बहना मेरी बेटी तुम बिना नहीं जी पाऊंगी, मोई चलियो जहाँ तुम जा रही हो, जहाँ तुम जा रही हो वहाँ हमें भी ले चलो, नहीं रह पाएंगे। मोई चलियो दर दर की ठोकर खाऊंगी, चलियो महाराज सोई रोवत देख के दासी उसी समय मेरे भैया विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र हमें लगता है कि तुम्हारी पत्नी ये ड्रामा करके मुझे भगाना चाहती है और मैं भागने वाला नहीं हूं। मैं अपना 60 बार सोना लेकर ही रहूंगा। ये ढोंग कर रही है ना, ये मुझे भगाना चाहती है रो रो के। हरिश्चंद्र बोले, तारा ये रोना धोना छोड़ो, रोना धोना छोड़ो, आगे चलो। दासी ने साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो रानी, मत जाओ छोड़ के, मत जाओ। लेकिन तारा ने दासी को वहां रोते छोड़ा, आगे बढ़ी है। जिस समय आगे बढ़े हैं तो महाराज परीक्षित जिस समय अपनी जन्मभूमि को कोई त्यागता है ना तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। आप कहीं भी चले जाना, रिश्तेदारी में कहीं भी घूमने कितने भी दिनों के लिए चले जाना, लेकिन जितना अच्छा आपको अपनी जन्मभूमि पे लगता है इतना कहीं नहीं लगता है। लेकिन हरिश्चंद्र तारा जो आज हमेशा के लिए अपनी भूमि को छोड़ करके जा रहे हैं, किसी के हाथों में बिकेंगे। एक सम्राट राजा दूसरों पे हुक्म चलाने वाला, उसके ऊपर कोई और हुक्म चलाएगा। ऐसा भी समय अगर किसी इंसान के जीवन में आ जाए तो कैसे वो इंसान अब उस समय को काटेगा और कैसे आगे बढ़ेगा और उस दुख को, उस दर्द को कैसे सहन करेगा, ये वही समझ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गांव में जब भाई भाइयों में लड़ाई या झगड़ा हो जाते हैं तो भाई बेईमानी करके दूसरे भाई को निकाल देता है, तेरा यहाँ कुछ नहीं है।
और अपनी उस भूमि पे खुद कब्जा कर लेता है, उस समय भाई को बड़ा कष्ट भी होता है, दुख भी होता है। तो याद रखना हरिश्चंद्र और तारा तीनों प्राणी जिस समय आगे बढ़े हैं तो गौर करना ऐसा लगा कैसा। अरे गई अब उदासी छाई, बिकवे जाई रहती प्राणी। बिकवे जाई रहती प्राणी, रोहित तारा बिकवे जाई रहती उसी समय चलते जा रहे हैं, छोटा सा बालक है। आज जब आगे बढ़े हैं तो रोहित को बड़ी तेज प्यास लगी। तारा बोली महाराज मेरे 4-6 बेटा नहीं, एक ही है, आप ऐसा करो इसे पानी पिला दो, अगर इसे पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगा। हरिश्चंद्र बोले तारा अरे तुम पानी की बात करती हो, जहां तक मेरा राज्य है वहां तक मैं ठहर भी नहीं सकता हूँ, जहां तक मेरा राज्य है मैं वहां तक ठहर भी नहीं सकता हूँ, तुम पानी की बात करती हो, नहीं पिलाएंगे, आगे बढ़ो तारा, धर्म का थोड़ा ख्याल रखो। आगे बढ़े, विश्वामित्र ने देखा कि बालक प्यास के मारे मर रहा है और उसी समय कमंडल लेके आगे बढ़े। इधर रोहित अपनी माँ से बोला मैया तेरी काशी कितनी दूरी, और मैया चलत चलत हम हारे। चलत चलत हम हारे। मैया कितना चलना पड़ेगा माँ? मैया चलत चलत हम हारे, मेरे पाए में पड़ गए छाले। मैया वो पे डगर चला नहीं जाए, मैया चलत चलत हम हारे। और मैया मेरे बबुल बड़े हैं दानी, जिन दान दई रजदानी। मेरे पिता अरे चेहरा को बिगड़ियो
उसी समय कमंडल लेके पहुंचे और कहा बेटा रोहित लो ये जल पी लो। छोटा सा बालक देखिए क्या कहता है, रोए के रोहित ने जवाब दो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी हैं और जब पानी की हमें जरूरत ना है खुद ही पानी है। जब पानी की हमें जरूरत ना है हम खुद ही पानी है और कर्ज सिर पे रखो मेरे में कलंक की बने निशानी, मुझे पानी नहीं चाहिए। काशी नगरिया में पहुंचे, आवाज लगा दी काशी नगरिया में जाके, काशी के लोगों मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आया हूं और अगर कोई खरीदार है तो आ जाए। भैया एक राजा और एक रानी और एक बेटा रोहित आज इनका मोल होने लगा।